ओम शांति। आज हम परमात्मा के दिव्य कर्तों की परिभाषा सुनेंगे। परमात्मा जो सर्वधर्म और धर्मात्माओं के पिता है, सर्वधर्मानि परित्यज्य, सर्वधर्मों से, सर्व कार्यों से, कर्मों से श्रेष्ठ है। ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। इसलिए कहा जाता है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, तू है शिव भोला भगवान। परमात्मा सर्वोपरि, सबसे ऊंचे रहने वाला। उस परमात्मा का ना कोई माता पिता है, ना शिक्षक है, ना सतगुरु है, न किसी से वो पढ़ा है, न कोई शिक्षा ली है। वही परमात्मा है जिसका कोई नहीं, वो सबका है, वही परमात्मा है। सर्वज्ञ जो सर्वों पर दया करता है, सर्व ज्ञान संपन्न है, वो ज्ञान का सागर है, वही परमात्मा है। परमात्मा ने अपने दिव्य कर्तव्य की, कर्मों की गुह्य गति इन त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के द्वारा की है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये परमात्मा की रचना है। परमात्मा ब्रह्मा के तन में आकर इन सृष्टि की, नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी सृष्टि का संहार किस प्रकार से करना है और होगा, ये सारी कल्पना इस त्रिमूर्ति के चित्र द्वारा हमें समझाते हैं। परमात्मा करण करावन हार है, हम बच्चों से वह करवाता है। इस सृष्टि पर ब्रह्मा का आगमन, ब्रह्मा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। भक्ति मार्ग में हमने ब्रह्मा जी को देखा है, जो 3 मुख है, 4 हस्त है, कमल पुष्प पर विराजमान है। लेकिन इस ज्ञान मार्ग में ब्रह्मा का स्वरूप एक साधारण मनुष्य है। इस साधारण मनुष्य में भगवान आए हैं। यह दुनिया को, मनुष्य को मूंझ होती है कि साधारण तन में भगवान कैसे आ सकता है। लेकिन यह सत्य है कि जिस तन में भगवान आए हैं, वह तन भले साधारण हो, लेकिन गुणों से, अनुभव से संपूर्ण है, संपन्न है। ये साधारण तन दिखता तो साधारण है, लेकिन आज विश्व के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। ये भागीरथ जो गाया गया है कि भागीरथ ने इस दुनिया में, इस धरा पर हिमालय से गंगा नीचे लाई, तो वो गंगा कौन सी थी? वो गंगा थी ज्ञान की गंगा, जो ब्रह्मा बाबा ने अपने जिज्ञासु से, अपने श्रेष्ठ संकल्पों से, अपनी दृढ़ता से भगवान को इस धरा पर ला लिया है। भगवान को अपना माध्यम बनाकर, अपना तन समर्पित करके इस विश्व की सेवा में लग गए हैं। भगवान ने इस ब्रह्मा का तन लेकर इस नई सृष्टि की स्थापना की शुरुआत की है। तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना की जाती है। 3 मुख का अर्थ है कि परमात्मा तीनों लोकों का स्वामी, हम बच्चों को भी तीनों लोकों का अधिकारी बनाते हैं। वो 3 लोक हमने कल के अध्ययन में सुना ही है, सूक्ष्म लोक, मूल वतन और साकार लोक। ये तीनों की परिभाषा कल हमने बहुत अच्छे रीति से समझी ही है। ब्रह्मा जी ये सृष्टि के रचयिता, स्थापना करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ही हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का जन्म हुआ है।
हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हैं। ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान ने की है। वो भगवान परमात्मा ब्रह्मांड से इस धरा पर इस साधारण मनुष्य के तन में आकर उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। क्यों ब्रह्मा रखते हैं? क्योंकि भगवान ब्रह्मांड से आए हैं और ब्रह्मांड से ब्रह्म ज्ञान देकर, ब्रह्मांड का ज्ञान देकर, इस सृष्टि की आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर उन्हें इस सृष्टि का रचयिता मानते हैं। इसलिए ब्रह्मा को सृष्टि की स्थापना करने वाले कहा जाता है। ब्रह्मा ने स्वयं को जीता है, तो इसलिए कहा जाता है मन जीते जगत जीत है। तो ब्रह्मा बाबा ने अपने मन को अपना दोस्त बनाया, साथी बनाया और उस मन को जीता है, विकारों को जीता है, माया को जीता है, कर्मों को जीता है, इंद्रियों को जीता है। तभी वो बन गया है विकर्माजीत, कर्मातीत, प्रकृति जीत, माया जीत। वही है जगत का जीत, जगत पालनहार, जगत नियंता, जानी जाननहार। वो जानी जाननहार अर्थात आदि मध्य अंत के रहस्य को सुनाने वाला, वही करण करावनहार परमात्मा अपने बच्चों से ये कार्य करवाता है। दूसरा, विष्णु जी पालनहार है, तो विष्णु ही ब्रह्मा है और ब्रह्मा ही विष्णु है। तो वह कैसे? इसका तो बहुत अद्भुत भेद है, वो तो आपको आगे पता चल जाएगा। लेकिन ब्रह्मा और विष्णु एक कंबाइंड स्वरूप अर्थात आत्मा एक है, लेकिन शरीर दोनों के अलग अलग है। वृद्ध अवस्था में वही आत्मा 84 का जन्म लेकर वृद्ध तन ब्रह्मा का तन माना जाता है। और भगवान जब उन्हें गीता का ज्ञान सुनाते हैं और वो आत्मा ये ज्ञान सुनकर प्रथम लेवल में आ जाती है अपने पुरुषार्थ के आधार से, तब वो आत्मा प्रथम जन्म में श्री कृष्ण जी कहलाती है और वही बड़े होकर श्री नारायण और स्वयंवर के बाद विष्णु बन जाते हैं। इसलिए विष्णु के स्वरूप, कंबाइंड स्वरूप, लक्ष्मी नारायण का स्वरूप चतुर्भुज दिखाया है। वह चतुर्भुज 4 अलंकारों से सुशोभित है, शंख, चक्र, गदा, कमल। कमल एक पवित्रता की निशानी है। कमल एक सागर में या तालाब में कीचड़ में रहते हुए भी उपराम रहता है। कीचड़ में उसके जड़े होते हुए भी वो जड़े के अंदर अपना संसार बसाता है। ऊपर में पानी के ऊपर उसकी पत्ते लहरती है, लेकिन उन दोनों से वो अलिप्त उपराम रहता है, सुंदर दिखता है, जहाँ हर व्यक्ति उसको पूजन के रूप में, भक्ति में अर्पित, देवियों पर अर्पित किया जाता है, भगवानों पर कमल पुष्प चढ़ाया जाता है। तो कमल पुष्प चढ़ाने का महत्व यही है कि कमल पुष्प के समान हमें घर गृहस्थी में रहकर पवित्र मन, पवित्र तन, पवित्र विचार बनाने हैं। दृष्टि, वृत्ति, कृति, इस आधार से ये संपूर्ण कमल है। परमात्मा ने फिर हमें दूसरे अलंकार की परिभाषा समझाई है कि गदा, गदा यह संपूर्ण विजय की निशानी है। इसलिए हमारे सैनिक जब देश की लड़ाई में जाते हैं और घर बार से बाहर निकलते हैं, तब घर में उनको माता विजय का तिलक देती है और उनके शस्त्र हमेशा ऊपर रहते हैं। और जब वो लड़ाई जीत कर आते हैं, देश को आज़ादी देते हैं, तो वही शस्त्र नीचे रख कर आते हैं। अर्थात हम इस भारत देश के वासी विजय रतन है। तो उसी प्रकार से गदा हम विजयी आत्माओं की निशानी है कि हमें भी ऐसे ही शूरवीर, महावीर बनकर इस माया रूपी दुश्मन को खत्म करना है। फिर दिखाया है चक्र। चक्र अर्थात स्व का दर्शन। तो स्व माना कौन? तो आपको पता ही है, 2 दिन से आप यही पाठ पढ़ रहे हो कि स्व माना मैं आत्मा हूँ और दर्शन माना खुद का दर्शन करना है।
काटना किसको है, तो स्वदर्शन माना मैं आत्मा हूँ, स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, आदि मध्य अंत का ज्ञान मुझे मिल रहा है। मैं ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ और इस गुणों से, इस खजानों से, इस शक्तियों से ही मेरे बुरे कर्म, बुरे विचार, अवगुण सब खत्म होते जा रहे हैं। तो इसीलिए अलंकार के रूप में विष्णु जी के हस्त में चक्र दिखाया है। लेकिन वही दृष्टांत भक्ति में दिखा दिया कि भगवान ने शिशुपाल जी को भी काट दिया, उसका गला काट दिया। अगर भगवान ऐसे करते हैं तो क्या वो हिंसा है या अहिंसा है? जब बापूजी ने कहा है कि अहिंसा परम धर्म है, तो भगवान कैसे किसी का गला काट सकते हैं? तो गला काटने की यहाँ बात नहीं है। तो चक्र अर्थात स्व का दर्शन, और जब स्व की अनुभूति होती है, स्व का दर्शन होता है, स्व की पहचान हो जाती है, तो हमारी बुराई खत्म होते जाती, हमारी बुराइयाँ कटते जाती है। इसलिए ये चक्र की निशानी विष्णु जी के हाथ दी है। फिर दिखाया है चक्र, कमल और गदा, ये तो हमने सुनी लिया है। चक्र, कमल और गदा ये पुष्पों की निशानी, विजय की निशानी, चक्र की निशानी है ना। तो इस तरह से विष्णु जी के गले में माला भी दिखाते हैं। माला ये अष्ट रत्नों की माला है, विजय रत्नों की माला है, जहाँ बाबा का हर बच्चा अपने पुरुषार्थ से अपना पद पाता है। फिर ताज जो दिखाते हैं, तो ताज है रत्न जड़ित ताज, जो हीरे जवाहरातों से सजा हुआ है। और दूसरा ताज है पवित्रता का ताज, यही संपूर्णता की निशानी है। यही अलंकार है जो हम ब्राह्मणों को बाबा ने दी है। लेकिन हम बच्चे स्वयं को भूल गए और यह अलंकार हमारे बिखर गए। हमने अवगुणों को अपना मान लिया और स्वगुण को भुला दिया। स्व के अधीन बनते बनते पराये देश में, पराये घर में, पराये शरीर में रहकर हम अवगुण को अपना मानते हैं और स्वगुण को, स्वस्थिति को पराई माना जाता है। इसीलिए हमसे सारे विकर्म होते गए हैं। कि शंकर जी को दिखाया है कि शंकर जी इस सृष्टि का संहार करने वाले हैं। शंकर जी की कहते, शंकर जी की तीसरी आँख खुल जाएगी तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। लेकिन सृष्टि कभी विनाश को नहीं पाती है, सृष्टि का परिवर्तन होगा, विनाश होगा बुराइयों का। करण करावनहार पिता इस धरा पर अपने बच्चों से ये कार्य करवाते हैं, खुद करते नहीं हैं। वैज्ञानिक जो आज इतने सुंदर कलाओं के द्वारा हम एक दूसरे से मिलते भी हैं, विज्ञान गर्वित अपने आप पे नाज भी कर रहा है, विज्ञान आगे भी बढ़ रहा है और इसी विज्ञान के द्वारा देखो तो विनाशी चीज़ें भी तैयार हो रही है। तो ये विनाशी चीज़ें किस लिए? ये विनाशी चीज़ें स्वयं ही स्वयं का विनाश करने के लिए है। बॉम्ब्स, अणुबॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब्स, ये सब मिसाइल्स आदि, ये सब इस सृष्टि का विनाश कराएगी। तो एक बारी हमारी बड़ी दादी जी जब कॉन्फ्रेंस में गए थे, बहुत बड़ी सभा थी और वहाँ बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आए थे। तो उस समय दादी जी परमात्मा का परिचय देते हुए कह रहे थे कि परमात्मा सर्वोत्तम है। ये बातें सुनते सुनते वहाँ एक वैज्ञानिक कहने लगा, दादी जी आप इतना अच्छा कैसे बोल रहते हो? तो दादी जी ने भी उस भाई से कहा, मेरे मीठे भाई आप भी ये बताइए कि आप इतने अच्छे बॉम्ब्स कैसे बना लेते हो? तो भाई ने बड़े प्यार से कहा, दादी जी
हमने तो ऐसा कभी विचार भी नहीं किया था कि हम ये बॉम्ब्स आदि बनाएंगे, विनाशी चीज़ें बनाएंगे। हमने तो यही संकल्प किया था कि इस सृष्टि पर जब नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, सरकमस्टांस बढ़ते जाएगी, मनुष्य को अन्नदान नहीं मिलेगा, तो हम उनकी भूख प्यास मिटाने के लिए कुछ छोटी सी दवाई बनाई जाए, ताकि वो दवाई के माध्यम से उनकी भूख और प्यास मिटती जाए। लेकिन पता नहीं कौन ऐसा प्रेरक आता है और हमको प्रेरणा देकर चला जाता है। बनाने जाते हैं हम कैप्सूल और बन जाता है एटम बॉम्ब्स का गोला। तो दादी ने कहा, देखो भाई, आपको पता नहीं ना कौन प्रेरक है, उसी तरह हमें भी कौन प्रेर रहा है ये अब हम नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं परमात्मा ही करन करावन हार है। वही सभी से करवाता है, अच्छे कर्म करवाता है, लेकिन वो कभी किसी को दुख नहीं देता। अगर शंकर जी के आंखों से ही सृष्टि का हलाहल होना है, तो फिर मनुष्य भय में क्यों है? क्यों है? क्यों फिर भगवान को बुला रहे हैं? शंकर अगर भगवान है तो क्या भगवान सृष्टि का विनाश करेगा? एक तरफ उसको कहते हैं बम बम बोले भर दे झोली, और जो झोली भरता है तो क्या वही बम बम बोले हमारी झोली खाली करेगा ना? तो इसी तरह से हम हर वर्ष इस सृष्टि पर परमात्मा का अवतरण भी होता है, तो हर वर्ष हम महाशिवरात्रि भी मनाते हैं। महाशिवरात्रि अर्थात क्या? तो महाशिवरात्रि मना इन अंधकार की महारात्रि में परमात्मा शिव आकर इस अंधकार को मिटाते हैं। जैसे आज देखो, सभी ने देखा है कि आज सूर्य ग्रहण हुआ और ये 2-3 घंटों के पहल में सारा विश्व एक धूप के आधार से छूटकर बादलों में समा गया। चारों तरफ बादल की एक सूक्ष्म रचना सबने देख ली है और सूरज की किरणों का माध्यम भी देख लिया कि इतने बड़े सूरज को कैसे ग्रह ने हप कर लिया, कैसे उसको छिपा लिया और उसकी आभा को वो छिपा नहीं सका। उसी तरह से महाशिवरात्रि के घनघोर रात में परमात्मा का अवतरण होता है, और जब परमात्मा इस धरा पर आते हैं तब हमारे अंदर की बुराइयां खत्म करते हैं। इसीलिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा और अज्ञान अंधेर विनाश हुआ। तो जैसे कुछ बीमारी होती है, कुछ शक्तिहीन की स्थिति हमें लगती है, तब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं कि डॉक्टर मुझे ये हुआ है, वो हुआ है, वो हुआ है। डॉक्टर अनेक प्रकार की आपको दवा दे सकते हैं, लेकिन आपके मन के रोगों की दवा किसी के पास नहीं है। वो दवा एक ही डॉक्टर दूर कर सकता है, और वह है अपना मन परमात्मा के पास हल्का करना, परमात्मा से बातें करना। तो उससे ही तुम्हारी बुराई खत्म होगी। और हम एक दूसरे को जो कहते वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन है, लेकिन मनुष्य मनुष्य का शत्रु नहीं, मनुष्य मनुष्य का दुश्मन नहीं है। तो शत्रु है यह 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिसे हम अपना अहम मान बैठे हैं, जिसे हम अपना गर्व समझते हैं, और उस आधार से ही हम अपना झूठा संसार, झूठी माया, झूठी संसार चलाते हैं। इसलिए कहते ना, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सारा संसार है। और इस झूठे संसार को आज हमने सत्य संसार समझकर अपने आप को अंधकार में डाल दिया। तो इस महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव का अवतरण होता है। ये अवतरण एक दिव्य अवतरण है, अलौकिक अवतरण है, दिव्य जन्म है, जहाँ शिव ज्योतिर्बिंदु स्वरूप एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर जन्म मनाता है। इसलिए हर वर्ष शिवरात्रि मनाई जाती है। अगर भगवान इस धरा पर नहीं आते तो किसका जन्म मनाते? हर वर्ष बच्चा
बड़ा होता है तो उसका जन्म डे मनाते हैं, बर्थ डे मनाते हैं। साथ साथ जब व्यक्ति चला जाता है तो उसका मृत्यु डे भी करते हैं, डेट बर्थ डे भी और मृत्यु डे भी। लेकिन यहाँ देखिए, परमात्मा अवतरित होता है लेकिन परमात्मा कभी मरता नहीं है। इसलिए महाशिवरात्रि महापर्व है, महाउत्सव है, उमंग उत्साह है। शिव और शंकर, शिव और शंकर की बहुत बड़ी डिफिनेशन है। कहते हैं शंकर ही भगवान है। शंकर भगवान है ये सच है, तो फिर शंकर किसकी पूजा कर रहे हैं? सदैव शंकर के नयन तपस्या में है, अर्धांग है। वो किसको याद कर रहे हैं? अगर भगवान होते तो किसको याद कर सकते हैं? भगवान कभी किसी भगवान को याद करता है? करता है? नहीं। लेकिन शंकर जी हमेशा अपनी ही स्थिति में स्थित रहते हैं, लीन अवस्था में रहते हैं। तो किसे याद करते हैं? कौन है उनसे ऊपर, कौन है उनके सम्मुख जिसे देखकर वो मगन हो जाते हैं? तो वो है शिव ज्योतिर्बिंदु। जहाँ उस प्रतिमा को देखकर वो मगन हो जाते। और सचमुच शंकर जी ने ही अपने मुख कमल से कहा है, ओम नमो शिवाय। अगर शंकर जी स्वयं भगवान होते तो नमो शिवाय किसको कह रहे हैं? और नमो माना क्या, शिव माना क्या, और नमः माना क्या? तो ओम माना आत्मा, नमो माना नमस्कार, शिवाय माना मैं आत्मा शिव को प्रणाम कर रहा हूँ। और कहते हैं ये पंचाक्षरी मंत्र जो जाप करता है उसका सारा दुख, दर्द, भय, चिंता सब नष्ट हो जाती है। तो शंकर जी स्वयं भक्त बन जाते हैं और शिव जी उसके भगवान। दूसरा डेफिनेशन, शंकर जी बच्चा है, शिव उसका पिता है। शंकर जी रचना है, शिव रचेता है। शिव कल्याणकारी है, शंकर जी इस सृष्टि का विनाशकाली है, विनाश करते हैं। शंकर जी सूक्ष्म वतन में रहते हैं, शिव जी ब्रह्मलोक में रहते हैं। शंकर जी इस धरा पर आकारी अवतार में है, अर्थात वो स्थूल वतन में नहीं है। वो सूक्ष्म लोक में आकार स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है। हम मनुष्य जैसे पंच तत्व में अपना पार्ट बजाते हैं, ऐसे ही शंकर जी का पार्ट नहीं है। परमात्मा निराकार है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। तो इस प्रकार से शिव और शंकर जी हमेशा शिव जी के निकट गाए गए हैं, निकट है। और याद में वो लवलीन है, याद में समाये हुए हैं। इसलिए समाने को कह दिया है कि दोनों एक है। लेकिन याद से जुड़ती है, समान बनाती है, लेकिन एक दूसरे में समाते नहीं है। जैसे बाप और बेटा दोनों भले ही एक रूप में हो, लेकिन देह के रूप में दोनों अलग अलग है। कर्तव्य और कर्म में अलग अलग है। भले संस्कारों में समान हो सकते हैं, लेकिन स्वरूप में अलग अलग है। तो फिर शिव और शंकर एक कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं नहीं ना। तो इसी तरह से शिव और शंकर ये बाप बेटे का संबंध है। समाने का संबंध माना लवलीन होने का संबंध है। उसी प्रकार से शिव जी के ऊपर हम बेलपत्र चढ़ाते हैं। 3 पत्तियों को ही माना जाता है। 5 पत्तियां क्यों नहीं चढ़ाते? 10 पत्तियां क्यों नहीं चढ़ाते? 3 ही पत्ती क्यों चढ़ाते हैं? क्यों 3 का ही महत्व है? क्योंकि ये तीनों त्रिमूर्तियां हर वक्त हर पल भगवान के मददगार बच्चे हैं।
ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी, इन तीनों ने हर समय भगवान को मदद की, इसलिए उस रूप में वो सदैव भगवान के साथ पूजे जाते हैं। और उसी रूप से ये त्रिमूर्ति की तीन पत्ते बेलपत्र के रूप में भगवान पर अर्पण किया जाता है। उसी तरह कहते हैं भगवान को अक का फूल, वेशेला फूल, धतूरा फूल बहुत अच्छा लगता है। क्यों? सभी देवी देवताओं को तो हम कमल का फूल देते हैं, गुलाब का फूल देते हैं, और शिव जी को सब फूल देते हुए भी कहते खास महाशिवरात्रि के दिन ये अक का फूल चढ़ना चाहिए। तो क्यों? सबको तो वो विशेला फूल नहीं दिया जाता, और शिव जी को ही क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा है कि हे मेरे मीठे बच्चों, आपके अंदर की जो भी बुराइयां है, कमी कमजोरी है, जो आपको आज सता रही है, परेशान कर रही है, जो आप हमेशा हमेशा दुख में रहते हो, हताश हो जाते हो, तो ये अपनी सारी कमी कमजोरी, ये अवगुण, ये विकार मुझे दान में दे दो, अपने विकार मुझे दे दो, और मेरे पास से मेरे बच्चों सद्गुण ले लो। तो इसी के यादगार में हम सभी आत्माएं भगवान को अक का फूल चढ़ाते हैं। ये दिखाते हैं कि उसके ऊपर एक कलश रखा हुआ है, और उस कलश में से, उस गागर में से बूंद बूंद शिव जी के ऊपर पड़ती है, और उस बूंद को हम अमृत लेकर पीते हैं, माथे पर लगाते हैं कि बूंद से मैं आत्मा तृप्त हो जाऊं। तो सचमुच ये बूंद बूंद ज्ञान परमात्मा हमें दे रहा है, और रोज ये बूंद बूंद हम जब अपने आप में धारण करते हैं, इस ज्ञान को अपने में समाते हैं, तो हमारे अंदर के व्यर्थ चिंतन धीरे 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 खत्म हो जाते हैं। इसीलिए यह ज्ञान, परित्यज्य ज्ञान, अनमोल ज्ञान, अमूल्य ज्ञान महाशिवरात्रि के स्वरूप से हर वर्ष हम मनाते हैं। शिव कल्याणकारी है, विश्व का कल्याण करने आए हैं, इसलिए बड़ी धूमधाम से हमारी इस यज्ञ में दिवाली से भी बड़ा उत्सव महाशिवरात्रि का मनाते हैं। दुनिया एक दिन मनाती, हम बच्चे 15-16 दिन मनाते। हर स्थान पर, हर सेंटर्स पर, छोटी छोटी क्लासों में हमारा ये तो कल्याण का स्वरूप भगवान इस धरा पर आए हुए हैं। सर्व मनुष्यों के जीवन से सफलता मूर्त, सफलता का दान, सफलता की शक्ति दे रही है। तो जैसे देखो, एक माता थी, वो माता ज्ञान में चलती थी, और माता ने एक दिन अपने बच्चे से पूछा कि बेटा तू किसको मानता है? तो बेटा चुप हो गया, और वो कहने लगा अभी तो मुझे कुछ सोच नहीं रहा है, मैं बाद में बताऊंगा। और वह एक दिन ऐसे ही बाहर घूमने निकला, और वह मंदिर में गया, मस्जिद में गया, गुरुद्वारे में गया, चर्च में गया, तो उसको मंदिर में अनेक भगवान दिखाई दिए, अनेक भगवान दिखाई दिए, और वो सोचने लग गया कि इस मंदिर में इतने सारे भगवान हैं, तो मैं किसको मानूं? उलझ गया वो। और फिर मंदिर से निकला, चर्च में गया, तो चर्च में उसे एक ही भगवान दिखे जिसको गॉड कहते हैं। तो बड़े शांति से वो गॉड को याद करने लगा। मस्जिद में गया, उसको एक अल्लाह की ही धुन सुनाई आई, वो भी उसे बहुत शांत लगा। गिरजाघर में गया, वो एक कैंडल को देखकर अपने मन को एकाग्र करने लगा। और ऐसे सब घूमकर वो घर में आया, तो माँ कहती है बच्चे क्या हुआ? तो कहते माँ मैं उलझन में हूँ। तो कहते क्या हुआ? कहते मैं जब घूमने गया और मैंने देखा कि मंदिर में अनेक भगवान हैं,
अनेक भगवान में से एक भगवान कौन हो सकता है? मैं तो वहाँ उलझ गया और मुझे कुछ सूझा नहीं, तो मैं तो मंदिरों से बाहर निकल गया। और जब मैं चर्च में गया तो मुझे एक गॉड ही दिखाई दिया, तो वहाँ मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं कुछ क्षण वहाँ रुककर मुझे बड़ी सुंदर अनुभूति भी हुई। फिर वो अनुभूति से मैं बाहर निकला तो मुझे फिर मस्जिद दिखाई दी, और मैं मस्जिद में गया तो वहाँ अल्लाह की धुन मुझे सुनाई आई, और वो धुन सुनकर भी मेरे मन को शांति हुई। फिर मैं गिरजाघर गया तो गिरजाघर में मुझे बहुत सुंदर सी एक ओम की ध्वनि सुनाई दी, और उसमें भी मैं बह गया। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आते गया कि ये तीनों स्वरूप में, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, यहाँ तो सब एक एक ही है। यहाँ तो मैं अपने मन को थोड़ा एकाग्र कर पाया, लेकिन मंदिर में ये सब भगवान है या इनसे भी बड़ा कोई भगवान है? और शिवलिंग नीचे ही क्यों दिखाया है? सारे भगवान ऊपर बैठे हैं, खड़े हैं, सजी सजाई मूर्त है, और शिवलिंग ही ऐसा क्यों है? तो उसकी माँ भी कंफ्यूज हो गई। वो कहते, बेटा अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि उनका भगवान कोई वो एक है तो तू मानेगा नहीं, तो वाद विवाद करने लगेगा कि फिर वो एक भगवान है तो ये सब कौन है। तो आप ऐसे करो, हमारे साथ आश्रम चलो और आपको ये जवाब बहन ही दे सकती है। तो जब वो माँ अपने बच्चे को लेकर आश्रम में आई और दीदी से यही पूछा कि दीदी मैं मंदिर गया, अनेक देवताएं मुझे दिखाई दे, लेकिन भगवान कौन है ये समझ में नहीं आया। मैं चर्च में गया, वहाँ मुझे खुशी प्राप्ति हुई। मस्जिद में गया, अल्लाह की धुन सुनकर मैं शांति में रहा। गिरजाघर गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तीनों स्थान तो मुझे प्यारे लगे, लेकिन मंदिर में गया तो गड़बड़ हो गया। तो क्यों? तो कहे, मैं अनेकों को देखकर चक्रम में आ गया कि हनुमान भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, कौन भगवान है? अगर ये भगवान है तो फिर ये नीचे कौन बैठा हुआ है? हाँ, तो दीदी जी ने उसको जवाब दिया कि देखो भाई, जो नीचे शिव रूप में बैठे हैं, शिवलिंग में बैठे हैं, वही सबके आराध्य है। इन सब के फल स्वरूप, भक्ति स्वरूप, देव स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप ये शिव परमपिता परमात्मा है। फिर ये शिवलिंग भगवान है, तो फिर ये सब क्यों अपने आप को भगवान मान बैठे हम? तो दीदी जी ने कहा कि इन्होंने परमात्मा को हर कदम से याद किया, और जब हर कदम, हर श्वास, हर कर्म में भगवान को याद करते हैं तो हम भगवान के समान बन जाते हैं। भगवान के गुण हम बच्चों में आ जाते हैं। तो देवी देवताओं ने यही श्रेष्ठ कार्य किया कि भगवान को याद करते करते अपने आप को ऊंचा स्थान दिया। तो इस ऊंची स्थिति से भगवान ने अपने आप ही उनको ऊंचा दर्जा दिया कि तुम ही नेक्स्ट भगवान हो। इसीलिए मंदिरों में अनेक देवी देवताएं दिखाई देते हैं और शिवलिंग उनके निकट ही एक पीस दिखाई देता है। तो वही हमारा पिता है, वही हमारा सब कुछ है। तो इस तरह से फिर भी दुनिया फिर कहने लगी कि भगवान एक है, ये मानते हैं। फिर कण कण में भगवान है, तो ये कैसा है? कण कण में सर्वव्यापी भगवान है, सर्वज्ञ भगवान है, लेकिन भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं सर्वव्यापी हूँ। भगवान ने सभी को यही प्रेरणा दी, और प्रेरणा ही नहीं तो इस धरा पर आकर भगवान ने अपना परिचय दिया कि बच्चे, मैं सर्वज्ञानी हूँ। सर्वज्ञ अर्थात सर्वज्ञानी,
सर्व ज्ञानों से संपन्न हूँ, मैं सर्व पर दया करता हूँ, सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। वो कैसे? तो दुनिया कहती है, अगर हम किसी को पूछते हैं, किसी साधु संत को पूछते हैं कि भाई परमात्मा कहाँ है, तो कहता है मुझ में ही आत्मा है और मुझ में ही परमात्मा है। अगर उस भाई में परमात्मा भी बैठा है, आत्मा भी बैठा है, तो फिर वो भजन किसका कर रहा है? पुराने जमाने में कहते हैं हमारे ऋषि मुनि तपस्या करने जंगल में गए। तो जब भगवान हमारे में था तो ऋषि मुनियों को जंगल में जाकर तपस्या करने की क्या आवश्यकता थी? किसकी खोज में वो गए थे? और भगवान हमारे में ही है, तो फिर ऋषि मुनि आदि जो आज भिक्षुक के रूप में भिक्षा मांगते हैं, तो क्या भगवान हम बच्चों को भिखारी बनाता है जो हम भिक्षा मांगे और अपना निर्वाह करें? नहीं ना। तो कहने का भाव बाप परमात्मा हमें बता रहे हैं कि बच्चे, आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। स्वरूप में आत्मा एक समान है कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है, लेकिन कर्तव्य और कर्मों में आत्मा का पार्ट अलग है और परमात्मा का पार्ट अलग है। दूसरी स्टेप में कहते हैं छोटा बच्चा महात्मा है और बड़ा प्यार करते हैं हम छोटे से बालक को, लेकिन जब वो बालक नटखट बन जाता है, बहुत शैतानी करने लगता है, तो उस बालक को हम मारते भी है, पीटते भी है और क्या कहते हैं, ये तो शैतान बन गया है, ये तो किसी का सुनता ही नहीं है। अरे अपना ही बच्चा है, अपना ही सब कुछ है और मेरा बच्चा ही मेरे मान नहीं रहा है, ये शैतान बन गया। तो फिर ये भगवान है या शैतान है? कौन हो सकता है ना? तो भगवान बच्चा नहीं है, बच्चे में भगवान नहीं है, लेकिन वो छोटा सा बालक महात्मा जरूर है ना। वो फूल है और नन्हे फूल को इस दुनियादारी का कुछ भी पता नहीं रहता, तो इसीलिए कहते नन्हा बालक महात्मा है, लेकिन वो परमात्मा नहीं। तीसरा रहस्य, हमारी पूर्वज परंपरा के आधार से हमारी भोली माताओं को उनके माता पिता ने और पूर्वजों ने एक ही शिक्षा दी है कि पति ही परमेश्वर है ना। बच्ची, तेरा पति ही तेरा गुरु है, तेरा परमेश्वर है। और सचमुच उस नारी ने अपना स्वधर्म निभाया है। पूर्व जन्म में नारी अपने पति को परमेश्वर ही मानकर रहती थी, लेकिन सचमुच क्या पति परमेश्वर बन सकता है? अगर पति परमेश्वर है तो फिर आप घर में मंदिरों में पूजा क्यों करते हो? रोज अपने पतियों की पूजा करो, उनसे ही आशीर्वाद लो, वही तुम्हारे देवता है। लेकिन नहीं, पति या पति बन सकता है, वह परमेश्वर नहीं। अगर पति परमेश्वर होता तो वो अपने नारियों पर सितम नहीं करता। आज नारी अबला मानी जाती है, क्यों? क्योंकि नारी को पुरुषों ने मध्यकाल में सम्मान नहीं दिया। पुरुष प्रधान था, बहुत ऊंचाई पर चढ़ गई थी और नारी को एक अबला मानकर सिर्फ एक घर की गृहिणी बना दी थी और उसको दबोच कर रखा था। लेकिन आज वही नारी हर क्षेत्र में एक शक्ति के रूप में आगे बढ़ रही है। इसलिए पति ये एक जन्म का साथी जरूर हो सकता है, कर्मों का साथी जरूर संगठित रूप में कंपनी दे सकता है, लेकिन जन्म जन्मांतर का साथी वो तुम्हारा बन नहीं सकता। तो हम पतियों का पति, हमारा पति वो परमेश्वर है, वो पिता, पतियों का पति भी है तो पिताओं का पिता भी है। इसलिए नारी के
दो पति बन जाते, एक लौकिक पति और एक पारलौकिक पति। इसलिए तुम्हारा पति तुम्हारा ही रहेगा, लेकिन वो आत्मा का पति मेरा परमेश्वर है, वो परम पूजनीय है। इस आधार से हम उसे याद करेंगे तो हमें दोनों साजन का प्यार प्राप्त होगा। इसलिए आज के बाद आप अपने पतियों को एक साथी के रूप में जरूर मानो, लेकिन ईश्वर वो परमात्मा है, ये बहुत अच्छी महीन बातों से समझ लो। दूसरी बात, अग्नि, अग्नि ही परमेश्वर कहा गया। अब एक पेपर में ऐसे लिखत में लिखा था कि प्रकृति और परमात्मा, कहते हैं प्रकृति ही सब कुछ है। प्रकृति पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाता है, तो क्या परमात्मा को कोई कर्म नहीं है कि वो दिन भर झाड़ों पे बैठे रहेगा? क्या हर पत्ते को हिलाते रहेगा? नहीं। तो प्रकृति ये रचना है और परमात्मा रचेता है। प्रकृति नेचुरल है, प्रकृति को किसी ने बनाया नहीं। इस प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन हम इस प्रकृति को क्या दे रहे हैं? उसने हमें फ्री में हवा दी, जल दिया, अग्नि दी, ऑक्सीजन दिया, लेकिन धरती ने हमें सहारा दिया, आकाश ने छाया दी। प्रकृति हमारी मददगार बनी। प्रकृति सतो प्रधान थी, सात्विक थी, लेकिन आज उस प्रकृति को हमने कितना दूषित कर दिया। आज वो प्रकृति हम पर टूट पड़ रही है, तो हम कहते हैं प्रकृति का कोप हो रहा है। तो ये कोप तो सही है ना? अगर हम किसी को तकलीफ देते हैं तो आज न कल तो वो भी हमें तकलीफ देगा। तो आज का दृश्य जो दिखाई दे रहा है, ये प्रकृति की सरकमस्टांस, नेचुरल कैलिमिटीज, तो ये हमारे ही कर्मों से, हमारे ही दुष्विचारों से इस वातावरण को दूषित करने वाले हम ही दोषी मनुष्य हैं। हमारे ही निगलेक्ट विचार, निगेटिव विचारों से हमने प्रकृति को गालियां देकर हाय रे गर्मी, हाय रे हवा, हाय रे बारिश ऐसे कह कह कर उसका अपमान किया। फिर भी उस प्रकृति ने हमें सम्मान दिया। तो सम्मान ये प्रकृति ने परमात्मा से लिया, इसलिए प्रकृति आज भी हमको प्यार करती है। लेकिन क्या हम प्रकृति से प्यार करते हैं? उसको इतनी चाहना, इतनी सांत्वना देते हैं? आज भी अगर समझो जोर से बारिश पड़ गई, बिजली कड़क गई, बादल बरसने लगे, गरजने लगे, क्या कहते हैं? हाय रे राम, बारिश बदल रही है, गिर गया, पड़ गया, है ना? तो क्या कर रहे हम? उस प्रकृति को सांत्वना दे रहे हैं या गाली दे रहे? क्या कर रहे? क्या कर रहे? गाली दे रहे। तो मेरे मीठे भाइयों, परमात्मा की रचना प्रकृति है। हमारा तन ये 5 तत्वों से बना हुआ उसकी रचना है। इसलिए इस 5 तत्व को, पंच प्रकृति को हमें प्यार से शक्तियाँ देनी है, प्यार से उसको सकाश देनी है, और इस सुंदर प्रकृति को हमें सतो प्रधान बनाना है। अग्नि ये तत्व है, अग्नि देवता है, वायु देवता है। तो ये देवता परमात्मा को याद करते हैं, तो पिता की तो बच्चे याद करेंगे ना। तो फिर अग्नि परमात्मा बन गई या देवता बन गई? अग्नि का कार्य कौन सा है? तो अग्नि हमारे शरीर में भी है। अगर अग्नि ना होती तो हमारा डाइजेशन खराब हो जाता। अग्नि है इसलिए डाइजेशन ठीक है। उसी तरह से अग्नि है तो भोजन पक रहा है। अगर अग्नि ना हो तो आप 1 कप चाय भी नहीं पी सकते हो। समझो अचानक के सिलेंडर चला जाए, कितना टेंशन में आ जाते। आज तो चूल्हा ही नहीं जलेगा, है ना? तो अग्नि ये देवता बन सकती है। अग्नि ये भंभोर को आग भी लगा सकती है। एक तिनका भी माचिस का अगर कहीं ऐसे कूड़ा कचरे में चला जाए तो वो छोटी सी अग्नि भंभोर बना देती है। और यह भंभोर बनाने वाले अग्नि विनाश कहलाती है।
ज्वालामुखी ये अग्नि है। तो क्या ये अग्नि परमात्मा कर रहा है? नहीं। तो इसलिए अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है, और इस तत्व के पिता वो परमात्मा है। दूसरा, मनुष्य जब कोई अच्छा कर्म करने जाए और उसको ये आध्यात्मिक मेडिटेशन का रहस्य सुनाया जाए तो व्यक्ति क्या कहता है? नहीं भाई, मेरे पास फुर्सत नहीं है ना, कहकर जाता है कि फुर्सत नहीं है, मैं बहुत 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 बिजी हूँ। और अचानक समझो, अब बिजी शेड्यूल में रहने वाले भी अगर उसी दौरान आप बाहर निकले और आपको आपका दोस्त मिल जाता है और उस दोस्त से आप 1 मिनट के बदले 1 घंटा चर्चा करते हो, तब आपका समय कहाँ जाता है? तो वो 1 घंटा आप अपने दोस्तों के पास बहुत प्यार से, स्नेह से बात कर सकते हो। और जब मेडिटेशन, राजयोग का अपने कल्याण के लिए, परमात्मा ज्ञान और आत्म चिंतन सुनने के लिए आपको भगवान पुकारता है, तो आप कहते हो कि मेरे पास फुर्सत नहीं। तो फिर आपके लिए कौन बड़ा? कौन बड़ा? और क्या समय बता कर आता है? देखो, आज आपको इस कोरोना वायरल ने सबको फुर्सत दे दी है। कोई भी आज मनुष्य ऐसा कह नहीं सकता कि मेरे पास फुर्सत नहीं है। आज फुर्सत ही फुर्सत है। तो आप अपने अपने स्थानों में रहकर भी बाबा का परिचय ले सकते हो, अपना परिचय स्वयं पहचान सकते हो, और फुर्सत ही फुर्सत है। और व्यक्ति फुर्सत नहीं कहने वाला, लास्ट में भगवान भी उसको समय नहीं देगा। इसलिए जब व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, अचानक उसकी घटनाएं उसकी दुर्बुद्धि से हो जाती है और उसके पास डॉक्टर, उसका परिवार सब कुछ रहता है, तो भी वो उस समय क्या कहता है? हे भगवान, मुझे अब ये सहन नहीं होता है, तू मुझे लेके चल। तो भगवान भी क्या कहता है? बेटे, अब तू ही वहीं रह जा, क्योंकि अब मेरे पास भी तेरे लिए समय नहीं है। इसलिए गीता में भी कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम। इसका मतलब यह नहीं कि भगवान युगे युगे आता है। भगवान यदा यदा माना कल्प 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 के संगम युग पर अवतरित होता है, और वो अवतरित महान आत्मा परमात्मा इस धरा पर अधर्म की ग्लानि का विनाश करता है और नए धर्मों की स्थापना करता है। इसलिए आज तक जो हम भ्रम में जी रहे थे कि सब तरफ भगवान है, ये भगवान नहीं, लेकिन भगवान के बच्चे हैं। दूसरी ओर हम कहते हैं जीव जंतु में भगवान है। हाथी में भगवान है, घोड़े में भगवान है, कुत्ते में भगवान है, गधे में भगवान है, मछली में भगवान है। कच्छ मच्छ वाराह अवतार कह दिया है। अगर मछली में भगवान है तो आज इंसान उसको खा क्यों रहा है? तो क्या भगवान को खा रहे हैं ना? आज जीव जंतु को आहार बनाकर रख दिया है तो भगवान को खा रहे हैं, तो इंसान को क्यों नहीं खाते? जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसको हम कहाँ डालते हैं? चलो घाट पर जलाने के लिए लेके जाते हैं। और जो पशु प्राणी है उसको हम घर में लाकर पकाकर खाते हैं। तो घर का मुर्दा घाट पर और बाहर का मुर्दा घर पर। तो हम वो उसको खाने वाले प्राणियों को, जीव जंतु को खाने वाले, मतलब मुर्दे को खाने वाले भी हमारी बुद्धि क्या हो गई है? मुरीद। और इस मुरीदता से ही हमारे अंदर आवेश, क्रोध, विषैलापन, ये सब कुछ बुरे विचार इस घटना से ही होते हैं। इसलिए परमात्मा बार बार कहता है, बच्चे, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वज्ञ हूँ, सभी आत्माओं का पिता हूँ, लेकिन
मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। तो सर्वव्यापी फिर कौन है? तो सर्वव्यापी है आत्मा। हर घर में आज आत्मा है, हर शरीर में आत्मा है, जीव जंतु में आत्मा है, वहाँ परमात्मा नहीं ना। तो अच्छा, ओम शांति। तो कल हम नए अध्ययन की ओर जाएंगे। परमात्मा और आत्मा का परिचय अब तक आप सभी आत्माओं को मिल रहा है, और ये परमात्मा की ही थैंक्स है जो आप तक वो स्वयं संदेश पहुंचा रहा है। कल के हम नए अध्ययन में जाएंगे। आदि मध्य अंत का रहस्य क्या है, कैसे कल्प वृक्ष, अन्य धर्म, अन्य जात, समाज, धर्म ये उत्पन्न हुए हैं, इसकी परिभाषा हम कल के अध्ययन